दोस्तों, आज हम आपके समक्ष श्री वीर तेजाजी महाराज की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। बात है 1073 की। श्री वीर तेजाजी महाराज का जन्म खरनाल के अंदर हुआ था, जो कि प्रेजेंट में राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। उनके जो पिता थे, उनका नाम ताहड़ जी था, माता का नाम राम कुंवरी देवी था, और जो उनकी धर्मपत्नी थी, उनका नाम पेमल था। इनका जो विवाह है वो बचपन में ही पहले के टाइम में हो जाया करते थे, बाल विवाह हो जाया करता था। तो वैसे ही तेजाजी महाराज का भी विवाह हो चुका था, लेकिन जो उनकी धर्मपत्नी है वो अभी ससुराल आना स्टार्ट नहीं की थी। तो पहले के टाइम क्या हुआ करता था दोस्तों, इतने संसाधन थे नहीं, ट्रैक्टर वगैरह तो अब जाके चले हैं। तो पहले बैलों से खेती की जाती थी, और मारवाड़ के अंदर तो वैसे ही गर्मी का बहुत प्रकोप हुआ करता था, और आज भी है। तो जो किसान हुआ करता था वो कोशिश करता था कि दोपहर के अंदर थोड़ी रेस्ट करें, और ठंड के टाइम सुबह सुबह जल्दी अपना कार्य स्टार्ट करते थे वो। तो तेजाजी महाराज भी सुबह जल्दी हल लेके बैल लेके अपने चले जाते हैं खेतों के अंदर, और सुबह से ही खेतों को जोतने के लग जाते हैं। तो उनको खेत में काम करते करते दोपहर का टाइम हो गया। अब उनकी भाभी सा थी। अब वो सुबह के जो भोजन होता है कलेवा, राजस्थानी भाषा में उसको कलेवा कहा जाता है। तो कलेवा 12 दोपहर हो गए, 12-1 बज गए, अभी तक घर से कलेवा आया नहीं। तो तेजाजी महाराज बेचारे भूख लग गई, तो इंतज़ार करते हैं। अब भाभी साहब को कलेवा ले जाने में थोड़ी देरी हो जाती है। तो जैसे ही भाभी साहब कलेवा लेके खेत में पहुँचते हैं, तो तेजाजी महाराज उनको थोड़े तीखे स्वर के अंदर बोलते हैं कि इतनी लेट आप, मैं सुबह से यहाँ काम के लग रहा हूँ और आप इतनी लेट मेरा भोजन लेके आई हैं भाभी साहब। तो भाभी जी बोलती हैं कि अगर आपको इतने ही गरम फुलके खाने हैं तो अपने वाली को जाके लाओ, उसके हाथ के बने हुए गरम-गरम फुलके खाओ। अब तेजा जी को ये बात दिल पर लग जाती है, और तेजा जी सोचते हैं कि अब तो अगर खाऊँगा तो अपने वाले के हाथ की ही खाऊँगा मैं। तो तेजा जी बिना कलेवा किए हुए अपने खेतों को, अपने जो बैल थे उनको खेत में ही छोड़ के घर पे आते हैं, नहा धो के बिल्कुल अप टू डेट तैयार होके ससुराल जाने की तैयारी करती हैं। उनकी जो घोड़ी थी उनका नाम था लीलन। तो लीलन घोड़ी को बिल्कुल सँवारते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं, और खुद बिल्कुल दूल्हे की वेशभूषा पहन के बिल्कुल अप टू डेट होके साइड में तलवार और हाथ में भाला लेके घोड़ी पर, लीलन पर सवार होके वो घर से रवाना हो जाते हैं। उनका ससुराल था पनेर, जो कि फ़िलहाल अजमेर में पड़ता है। तो दोस्तों, तेजाजी महाराज रवाना हो जाते हैं, तो उनको पहले क्या हुआ करता था, जो गाय होती थी उनकी लूट-मार बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि असली जो धन हुआ करता था पहले के टाइम में वो गोधन हुआ करता था। तो एक गुजरी थी, लाछा गुजरी, तो उनकी गायों को जो लुटेरे हैं वो लूट कर ले जाते हैं। तो लाछा गुजरी बीच रास्ते के अंदर खड़ी-खड़ी रो रही थी, तो उधर से तेजाजी महाराज अपनी घोड़ी पर सवार होके आ रहे थे। तो वो उनको, तेजाजी महाराज को रुकवाते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे धर्म के भाई हो, लुटेरे मेरी गायों को लूट कर ले गए हैं, तो आप कृपा करके मेरी गायों को उन लुटेरों से आप गायों को वापस छुड़ा कर लाएँ, ये मैं आपसे निवेदन करती हूँ। तो तेजाजी महाराज उनको वचन देते हैं, लाछा गुजरी को, कि मैं जाऊँगा और आपकी गायें छुड़ा कर लाऊँगा उनसे। तो उनको वचन देकर वो निकल पड़ते हैं उन लुटेरों के पीछे गायों को छुड़ाने के लिए। तो वो रवाना होते हैं, तो बीच रास्ते में एक गन्ने का खेत था, उसमें आग लगी हुई थी, और एक साँप था, सर्प, तो वो उसके अंदर जल रहा था। तो तेजाजी महाराज को थोड़ी दया आती है, और वो अपने भाले से उस साँप को उस आग में से थोड़ा साइड में कर देते हैं, ताकि इसकी जान बच जाए। तो अब जैसे ही वो साइड में करते हैं, तो जो सर्प देवता हैं वो बिल्कुल नाराज़ हो गए, और उन्होंने कहा कि मैं इस मृत्युलोक से मुक्ति मिल रही थी, मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो रही थी, तो तूने मेरे को इससे क्यों बचाया? मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती अगर तू मेरे को ना बचाता तो। तो तेजाजी महाराज बोलते हैं कि अगर मैंने ये गलती कर दी है, तो आप मेरे को क्षमा करें, लेकिन सर्प देवता बोलते हैं कि आपको इसका दंड भुगतना पड़ेगा, और मैं आपको डसना चाहता हूँ। तो तेजाजी महाराज बोलते हैं कि आपकी ये इच्छा मैं पूरी करूँगा। आप मेरे को जो भी दंड देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन मैं लाछा गुजरी को वचन देके आया हूँ कि उसकी गायों को मैं छुड़ा के लाऊँगा और उसको सौंपूँगा। उसके बाद में आपको जो उचित लगे वो दंड आप मेरे को दे सकते हैं। तो सर्प देवता मान जाते हैं कि ठीक है, ये काम करके आ जाना, मैं तेरा यहाँ पे इंतज़ार करूँगा। तो तेजाजी महाराज जाते हैं, उनसे लड़ते हैं, लाछा गुजरी की गायों को बचाते हैं, और लाछा गुजरी की गायों को लाकर लाछा गुजरी को सौंपते हैं। उसके बाद में सर्प के पास आते हैं वापस।
वापस जब वो आते हैं तो उनका लड़ाई के अंदर जो पूरा शरीर था बिल्कुल खून से लथपथ हो चुका था, पूरे शरीर पर घाव ही घाव हो चुके थे, क्योंकि तेजाजी महाराज ने संघर्ष किया था। और मतलब कुछ था ही नहीं। सर्प बोलता है कि तेरा तो वैसे ही पूरा शरीर के ऊपर खून ही खून हो रहा है, मैं कहाँ पे डसूँ? तो तेजाजी महाराज बोलते हैं कि मेरी जीभ, सर्प देवता, मेरी जीभ जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है और इसके ऊपर न कोई दाग धब्बा है, बिल्कुल न कोई खून है, तो आप इसको डस सकते हैं। तो जो सर्प देवता हैं वो तेजाजी महाराज जीभ को निकाल देते हैं और उस जीभ के ऊपर वो डस लेते हैं। तो तब से श्री वीर तेजाजी महाराज को ये वरदान मिला हुआ है। उस सर्प ने ये वरदान दिया कि मतलब दुनिया में जितने भी जहरीले जानवर हैं, आपके भक्तों को अगर कोई डस लेता है और आपकी शरण के अंदर आपको याद करता है, तो उसके उस ज़हर का असर कभी नहीं होगा। तो आज भी राजस्थान के अंदर हमारे अगर किसी को साँप वगैरह डस लेते हैं, तो आज तो ख़ैर हॉस्पिटल के अंदर जाना भी चाहिए। और लेकिन ये मान्यता है कि अगर किसी को साँप डस लेता है, ताजा तेजाजी महाराज के थान पर जाके अगर कोई दाएँ पैर के ऊपर तांती बाँध लेता है, तो वो उसका असर कम हो जाता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है उसका असर। तो दोस्तों ये कहानी थी। मतलब तेजाजी महाराज अपने वचन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। मतलब रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो एक महान वीर थे। तब उन्होंने अपना वचन निभाया, तो आज पूरी दुनिया उनको याद करती है, आगे भी करेगी। ऐसा वीर शुरा हमारे भारत देश में पैदा हुआ और 1073 से लेकर आज तक, क्या आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी उनका नाम सुनाई देगा। ऐसे वीर देवता को हमारा सत सत नमन। और हम आपको आगे भी ऐसी जो इतिहास से जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको हमारा ये किस्सा अच्छा लगा तो आप मतलब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों ज़रूरत है हमारी जो संस्कृति है उसकी जो कहानियाँ हैं उनको लोगों तक पहुँचाने की, उसको संस्कृति को बचाने की। तो हमारी यही कोशिश है कि इतिहास में जितने भी जो लोक देवता हैं हम आपके सामने उनकी कहानियाँ प्रस्तुत करेंगे, जो कि हमें किताबों के माध्यम से हम पढ़ते हैं और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनसे हमने ये सब सुना है। तो आपके सामने हमने ये किस्सा प्रस्तुत किया है। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।